हेलो विद्यार्थियों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल के संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आपको 40 प्रश्नों के उत्तर समझाए थे। आज हम आगे के 10 प्रश्न और आपके लिए लेकर आए हैं। आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यानी कि 40 से लेकर 50 तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राम काव्य धारा की भाषा शैली अथवा कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अधिकांश राम काव्य अवधी और ब्रज भाषा में रचित है। इस काव्य की रचना प्रबंध, मुक्तक, गीति, संवाद और रीति शैली में प्राप्त होती है। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैये, छप्य आदि छंदों का प्रयोग किया है। राम काव्य में मुख्य रूप से शांत रस है, किंतु यथास्थान वात्सल्य, करुण, वीर, रौद्र, हास्य, श्रृंगार आदि रसों का निरूपण भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राम काव्य में माधुर्य भक्ति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कृष्ण भक्ति में श्रृंगारी भाव पहले से ही विद्यमान था। राम भक्ति धारा में धीरे धीरे इसका प्रवेश हुआ। अग्रदास तथा चरणदास जैसे कवियों के काव्य में रसिकता तथा माधुर्य का समावेश हो गया। तुलसीदास ने राम भक्ति में मर्यादा को ही सर्वोपरि माना था। श्री राम शरण दास ने मधुर भाव की उपासना राम भक्ति में चलाई। राम को पति के रूप में तथा अपने को पत्नी के रूप में भक्त कल्पित करता है। सीता जी के साथ भक्त सपत्नी भाव दृढ़ करता है। श्री जीवाराम जी ने राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति प्रचलित कर तत्सुखी शाखा का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा का परिचय देते हुए इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए अथवा अष्टछाप पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, कृष्ण भक्ति के प्रचार में श्री वल्लभाचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु आदि का विशेष योगदान रहा है। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय के माध्यम से बहुत से कृष्ण भक्ति कवियों को दीक्षा दी और उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण की लीलाओं को भक्ति का आलंबन बनाकर उनका विस्तार से चित्रण किया। वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य सूरदास इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और सूरसागर कृष्ण काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं, गोपियों और कृष्ण के संयोग एवं वियोग का विशद चित्रण है। आगे चलकर वल्लभाचार्य के बेटे श्री विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्गी कवियों में से 4 अपने पिता के तथा 4 अपने शिष्यों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास एवं नंददास अष्टछाप के कवियों में अग्रणी हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति को उत्कृष्ट प्रदान किया। इस शाखा के प्रमुख कवि रसखान, कुंभन दास, परमानंद दास, मीरा आदि हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है अथवा कृष्ण भक्त कवियों के प्रमुख प्रतिपाद्य का परिचय दीजिए। उत्तर, कृष्ण काव्य की स्वर प्रमुख विशेषता श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का सजीव वर्णन है। इस शाखा के कवि श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप पर विशेष मोहित रहे हैं। कृष्ण काव्य में वात्सल्य, सख्य एवं माधुर्य भाव की प्रधानता रही है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का सजीव चित्रण है। यशोदा के ममता में हृदय का भी बड़ा मधुर चित्रण है। यशोदा की श्री कृष्ण के प्रति वत्सलता दर्शनीय है। सख्य भाव में श्री कृष्ण एवं उनके सखा गवालों के मध्य चलने वाली प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन है। ऐसे पद मनोरंजन की सृष्टि से विशेष सफल रहे हैं। इन पदों में श्री कृष्ण एवं गवालों की पारस्परिक स्पर्धा, क्षणिक क्रोध तथा स्थायी स्नेह का बड़ा स्वाभाविक वर्णन मिलता है। माधुर्य भाव से युक्त पदों में गोपियों तथा कृष्ण के मध्य चलने वाले प्रेम व्यापार का चित्रण है। गोपी लीला के अंतर्गत कवियों ने अनेक मधुर भावों का चित्रण किया है। इस प्रकार के पदों में एक ओर तो संयोग का चित्रण है, तो दूसरी ओर वियोग की मार्मिक अभिव्यक्ति है। गोपियों की यौवन सुलभ चेष्टाओं का इन कवियों ने अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीतों की क्या विशेषता है? उत्तर, कृष्ण काव्य धारा में भ्रमर गीत अन्योक्ति परक काव्य हैं। इसमें पदों के माध्यम से निर्गुण और सगुण भक्ति का विवाद दिखाकर निर्गुण पर
सगुण भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई। व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, वचन वक्रता तथा लाक्षणिकता के कारण भ्रमर गीत हिंदी काव्य की अनमोल निधि माने जाते हैं। सूरदास तथा नंददास के भ्रमर गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कृष्ण काव्य में मुक्तक शैली की प्रधानता है। इससे गीति काव्य के सौंदर्य की अद्भुत छटा है। दोहा, रोला, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों की प्रधानता है। कृष्ण काव्य में संगीतात्मकता का सुंदर निर्वाह है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। सूरदास, मीरा, हित, हरिवंश आदि के गीतों में संगीतात्मकता अपनी मधुरता के साथ विराजमान है। कृष्ण काव्य की रचना ब्रज भाषा में हुई है। श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के चित्रण में ब्रज भाषा ही उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि ब्रज भाषा मधुर भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम है। कृष्ण की लीलाओं का क्षेत्र ब्रजभूमि रहा है, इसलिए भी ब्रज भाषा का प्रयोग स्वाभाविक था। यह भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें ग्राम्य शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, रस निरूपण की दृष्टि से कृष्ण काव्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कृष्ण काव्य में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण प्राप्त होता है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का सफल चित्रण हुआ है। राधा के प्रेम में चांचल्य की अपेक्षा गांभीर्य अधिक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उद्धव ने श्री कृष्ण से उनकी यानी कि राधा की जिस मूर्ति का वर्णन किया है उसमें पत्थर भी पिघल सकता है। उन्होंने राधिका की आंखों को निरंतर बहते हुए देखा था। कपोल देश वारी धारा से आर्द्र था, मुखमंडल पीत हो गया था, आंखें धंस गई थी। श्रृंगार रस के संयोग एवं वियोग वर्णनों ने कृष्ण काव्य को स्मृत बना दिया है। इसके अतिरिक्त बाल लीलाओं में वात्सल्य रस का तथा अन्यंत्र वीर, करुण, हास्य आदि रसों का भी समुचित वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने शासन किया और दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने। पहले भाग के अंतर्गत शासक अत्याचारी, सत्ता लोलुप और घोर सांप्रदायिक थे और दूसरे भाग में शासकों के राज्य का आदर्श इस्लामी कानूनों पर आधारित था। सामान्य जनता के लिए यह काल अशांत, संघर्षमय एवं दारुण था। मोहम्मद गौरी के अनुसार जीते गए प्रदेशों पर बलबन अलाउद्दीन आदि ने सफलतापूर्वक राज्य ही नहीं किया, बल्कि तलवार के बल से अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अलाउद्दीन ने मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात को जीतकर राजपुताना को तीनों ओर से घेर लिया तथा रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर आदि प्रदेश जीतकर अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण तक फैला दिया। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, देश के मुस्लिम शासक की स्थापना के साथ ही हिंदू मुस्लिम जनता के जीवन के हर क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। हिंदुओं में जाति पाति, ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक थी। आर्थिक दृष्टि से भी हिंदू बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। हिंदुओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचार पूर्व मुगल काल तक बहुत अधिक थे, पर शेरशाह तथा मुगल शासकों के युग में हिंदू मुसलमानों में किए जाने वाले भेदभाव में कमी आई। परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमानों में परस्पर विवाह के उदाहरण भी प्राप्त होने लगे। कश्मीर के सुल्तान शाह मीर ने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से किया और लड़के का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी, पर मुगलों ने इसे फिर शुरू कर दिया, जिससे अमीर गरीब में भेदभाव बढ़ गया। अनेक मुस्लिम शासक एवं अधिकारी रसिक प्रवृत्ति के थे और उनकी सस्ती रसिकता से बचने के लिए हिंदू समाज में पर्दे और बाल विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ। इन्होंने सामाजिक दृष्टि से मुसलमानों को अपने से दूर रखने में ही अपना कल्याण समझा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी? उत्तर, भारतीय संस्कृति में समन्वय भावना की प्रतिपादना की रीति अत्यंत प्राचीन है। पुराणों में इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत पूजा, उपासना और कर्मकांड में दर्शन मिलाने का प्रयास किया गया है। भक्तिकालीन साहित्य के निर्माण के समय योग यंत्र विशेष प्रेरक तत्व था, अतः भक्ति काल और कर्म के साथ योग शब्द का समन्वय किया जाने लगा था। विभिन्न संप्रदायों के उपास्य देवी देवताओं में भी समन्वय लाने का प्रयास तब चल रहा था। राम और शिव, दुर्गा और वैष्णव आदि में समन्वय लाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, तुलसी की निम्नलिखित पंक्तियां इसी बात का प्रमाण है। शिव द्रोही मम दास कहावा,
सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के एक दूसरे के निकट आने के कारण संगीत, चित्र और वास्तुकला में भी अद्भुत समन्वय हुआ। दोनों जातियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया। ताजमहल और लाल किला भारतीय और ईरानी वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। काव्य में विभिन्न रागनियों का प्रयोग समन्वयात्मकता का ही परिणाम है, जिनसे भारतीय सामाजिक संस्कृति का रूप निखरा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, साहित्य सृजन और परिस्थितियों का घनिष्ठ संबंध है। भक्ति युगीन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि प्रबुद्ध नेता संत कवि जहां एक और धर्म और भक्ति के स्वरूप की स्थापना और प्रचार करने में लीन रहे, वहां साथ ही उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार सिद्धांत प्रतिपादन भी किया। इन्होंने प्राय अपने विचार पद्य में ही प्रस्तुत किए। संस्कृत में टीकाओं, व्याख्याओं की रचना होती रही, पर किसी नई मौलिक विचारधारा को प्रस्तुत नहीं किया गया। उस काल में राजभाषा फारसी थी, अतः इसमें पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें लिखी गई, पर हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में ही अपने विचार प्रकट करता रहा। संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। शेरशाह सूरी तथा अनेक प्रादेशिक मुस्लिम शासकों ने हिंदी को ही प्रोत्साहन दिया, पर हिंदी को फारसी एवं संस्कृत जैसा स्थान तब नहीं मिल पाया। इस काल में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाओं की रचना हुई। ये रचनाएं मात्र काव्य ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इनमें उच्चतम धर्म की व्याख्या हुई है। यह साहित्य लोक प्रलोक को स्पर्श करता हुआ एक ही साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत कर देने में सक्षम है। आज के ये प्रश्न आपके 40 से 50 तक थे, यानी कि पहले के आपके प्रश्न और अभी के आपके ये प्रश्न, टोटल मिलाकर 50 प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनको आसानी से याद कर लेंगे। बच्चों, यदि आपका हमारे विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है या किसी और विषय पर आप हमसे कोई भी जानकारी चाहते हैं या आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी शंका है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, अपना ध्यान रखना। टेक केयर। बाय बच्चों।